पद्मासन और वज्रासन मुख्य यही दो आसन हैं। वैसे तो आसन बहुत है, 84 लाख आसन, ठीक ना। सभी आसनों पर धीरे धीरे हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन आज हम वज्रासन ग्रुप से संबंधित कुछ आसन कर रहे हैं, उसको साथ में मिलकर करना है, ठीक। अब हम वज्रासन में बैठ गए, अभी लोग बैठ गए होंगे, यदि नहीं बैठे हैं तो बैठ लीजिए। अब वज्रासन का भाई क्या लाभ है, इसका नाम वज्रासन क्यों पड़ा? वज्र माने क्या होता है? वज्र माने, कोई बोल नहीं रहा है सर। इंद्र का एक हथियार था वज्र। ठीक, वज्र इंद्र का एक हथियार था, बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार था, लेकिन उसके चलते इसका नाम वज्रासन नहीं पड़ा। वज्र प्लस आसन वज्रासन। देखिए, हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, एक दो ठो नहीं, 72,000 नाड़ी हैं। उसमें ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, वज्र नाड़ी, ये 4 नाड़ियां फेमस है, ठीक ना। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना और वज्र नाड़ी, ये 4 नाड़ी जो है एकदम मुख्य है। वज्र नाड़ी यदि हर प्रत्येक जीव में होता है, वज्र नाड़ी नहीं रहेगा तो प्रजनन क्रिया नहीं होगी, ठीक ना, फिर संसारिक कार्य बंद हो जाएगा। और वज्र नाड़ी जो है उपस्थ और पायु के बीच में पेरिनियम में उसका स्थान है। पेरिनियम में उसका उपस्थ और पायु के बीच में इतना का मोटा नस है, ठीक ना। उस नस को आप देखिए, बैठे हैं तो पूरा आपका वज्र नाड़ी के पास दबाव जैसा महसूस होगा। गुदा और लिंग के ठीक बीच में आपको दबाव जैसा महसूस हो रहा है, वहीं पर वज्र नाड़ी है। इसमें बैठने से वज्र नाड़ी जो है बहुत काफी इंप्रूव होता है, इसी से इसका नाम जो है वज्रासन पड़ा है, ठीक ना। इंद्र का तो अस्त्र है, लेकिन उसके चलते इसका नाम वज्रासन नहीं है। इसका नाम जो है वज्र नाड़ी को ये बहुत काफी इंप्रूव करता है, इसके चलते इसका नाम वज्रासन, ठीक। और भी इसके लाभ है। देखिए, ठेवना से नीचे हम बैठ गए तो यहाँ जो भी ब्लड है, दबने से ब्लड ऊपर की ओर जाता है और आंखों में जाता है, और आंख के जितने स्नायु है सबको इंप्रूव करता है, ठीक ना। भोजन के बाद कोई आसन अलाउ नहीं, लेकिन भोजन के उपरांत भी कुछ देर आप इस आसन में बैठ सकते हैं, क्योंकि पेट पर अतिरिक्त दबाव नहीं जाता, इस पर पेट पर दबाव नहीं जाता है। इसलिए वज्रासन जो है भोजन के उपरांत भी कुछ देर बैठ सकते हैं, 18-20 मिनट तक बैठ सकते हैं, ज्यादा देर नहीं, ठीक ना। और बैठने से भोजन जो है एकदम सुपाच्य हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है दब कर ऊपर की ओर जाता है और जाकर, ठीक ना, आंतों के स्नायुओं को ये मजबूत करता है, इसलिए पाचन तंत्र को ये ठीक कर देता है। इसलिए वज्रासन जो है भोजन के उपरांत भी कुछ देर बैठ सकते हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं, ठीक ना। लेकिन आसन का सबसे छोटा इकाई जो है 18 मिनट माना जाता है। 3 घंटा 36 मिनट का आसन सीधी माना जाता है, और उसका सबसे छोटा इकाई जो है 18 मिनट। तो 18 मिनट तक आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इस ग्रुप्स में बहुत आसन, अब वज्रासन में बैठे बैठे हम लोग कई आसन कर ले जाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, 2-4 आसन बताएंगे, ठीक ना। अभी हम फर्स्ट आसन करेंगे वज्रासन में, योग मुद्रा इन वज्रासन। पीठ पर ऐसे हाथ कर लेंगे, दोनों आंख बंद करेंगे, आईब्रो सेंटर में देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए हेड को टच करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। ठीक, ओके, पुनः वापस।
ठीक, अभी हम लोग एक आसन किए, वज्रासन किए और वज्रासन में योग मुद्रा किए, ठीक ना। ओके सर। आवाज जो है टकरा रहा था, हमारी ही आवाज रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? हाँ सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम लोग योग मुद्रा किए वज्रासन में, और योग मुद्रा पद्मासन में भी होता है। नेक्स्ट हम बताएंगे, इसका लाभ बता दें। क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, इसलिए सभी आसनों का लाभ बताना जरूरी है, ताकि आप और इंटरेस्ट लेकर करेंगे, ठीक ना। वैसे तो भगवान कह रहे हैं कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते समस्व कर्मण। सिर्फ आपका कर्म में अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। और कर्म करने में आपकी अप्रीति भी नहीं होनी चाहिए। कर्म कीजिए, प्रीति पूर्वक कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए। तो आप कर्म कीजिए, फल तो निश्चित मिलेगा। किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान और किया हुआ तपस्या ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आप एकदम प्रेम पूर्वक कीजिए, आराम से कीजिए, धीरे धीरे, बहुत फास्टली गति से नहीं करना है, ठीक ना। जितना ही आप धीरे धीरे और आराम से करेंगे, आसन का लक्षण ही है स्थिर सुखम आसन। स्थिरता और सुख की जिसमें प्राप्ति हो वही आसन। तो देखिए ये जो है, इसमें ये तपस्या है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हम लोग कर रहे हैं, योग शास्त्र है, और योग शास्त्र हम लोग शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। और तपस्या जो है, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करने में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, उसी को तपस्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक ना। इसका बिगिनिंग टेस्ट जो है, बिटर लाइक पॉइजन बट इट्स रिवार्ड इज एज स्वीट एज द इफेक्ट ऑफ नेक्टर। ये शुरू में कड़वा विष तुल्य है, लेकिन इसका रिवार्ड जो है, प्रतिफल जो है, बिल्कुल मीठा अमृत तुल्य होता है। भगवान ने सुख के 3 भेद बताया है गीता में। महान योगी अर्जुन को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्जुन, अब सुख के 3 भेद मुझसे सुन। पहला जो है सात्विक सुख है, दूसरा राजसिक सुख, और तीसरा जो है तामसिक सुख है। तो सात्विक सुख जो है, ये शुरू में कड़वा विष तुल्य होता है, लेकिन इसका रिवार्ड जो है बिल्कुल मीठा अमृत तुल्य होता है। और राजसिक सुख जो है, वो शुरू में ही आनंद देगा। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होते हैं, वो शुरू में आनंद देते हैं, लेकिन इसका रिवार्ड जो है वो बिटर लाइक पॉइजन हो जाता है, कड़वा विष तुल्य हो जाता है। और तामसिक सुख जो है, शुरू में और लास्ट में दोनों में वो कष्ट देता है। आलस, निद्रा, प्रमाद से उत्पन्न जो सुख होते हैं, उसको तामसिक सुख बोलते हैं, ठीक ना। बहुत लोग सोए रहेंगे, आप जगाने जाइएगा तो कहेंगे भाई क्यों जगा दिए, इतना हम आनंद ले रहे थे। तो आलस, निद्रा, प्रमाद में भी लोग सुख की अनुभूति करते हैं, वो तामसिक सुख है। तो आप सात्विक साधना कर रहे हैं, योग शास्त्र है, और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। शारीरिक थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन यही कष्ट जो है आगे चलकर आपका रिवार्ड जो है बिल्कुल मीठा अमृत तुल्य हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो समझिए कि ये महासुख है। नहीं तो अरबों रुपया है लोगों के पास, और रोग से परेशान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं रोग के इलाज के लिए, ठीक ना। सुख नहीं है। शरीर यदि स्वस्थ है तो ये समझिए कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और ये सुख जो है, ये आसन से ही आता है। आसने न रुजम हंती, आसने न आसन द्वारा रुजम मतलब रोको, हंती मतलब मारता है। आसन जो है रोग को मार देता है। आसन करने वाले व्यक्ति के पास रोग नहीं आते। आसने न रुजम हंती परिणामे न पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहार मुंचर। आसन के द्वारा रोग को मार देते हैं, और परिणामे न पातकम, प्राणायाम के द्वारा हम पाप को निरुष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। और मन का जो विकार है उसको हम प्रत्याहार से दूर करते हैं, ठीक ना। तो आसन करते रहिए, आसन करने से शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है। आपका ऐसे ये बताइए, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, अब मान लीजिए कि शरीर
रोगग्रस्त है तो अपने लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे? सोचेंगे कि चलिए भाई स्वस्थ हो लेंगे तब करेंगे, यही सोचते रह जाएंगे। शरीर आपका स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी आपका स्ट्रांग रहेगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता पूर्वक लगेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए आसन प्राणायाम जो है ये बहुत मस्ट है। योग में आसन से ही योग शुरू होता है, ये इसका बेस है। चलिए अब अगला आसन हम लोग करते, एक बार और इसको कर लें, योग मुद्रा इन वज्रासन, ठीक ना। कोई भी आसन है कम से कम 2 राउंड करना चाहिए और मिनिमम 2 मिनट होना चाहिए, ठीक ना। पीठ पर हाथ कर लीजिए, दोनों आंख बंद कीजिए, आईब्रो सेंटर में देखिए और श्वास छोड़ते हुए हेड को टच करेंगे, कुछ देर होल्ड करें। सर एक बार श्वास के बारे में बता दीजिए, श्वास कैसे लेना है और कब छोड़ना है? श्वास छोड़ते हुए जाना है, ठीक ना। अभी श्वास को लीजिए, छोड़िए। जब इसका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तब इसमें कुंभक लगाएंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। कुंभक 2 तरह का होता है। प्राणायाम का 3 भेद है, रेचक, पूरक और कुंभक, ठीक ना। रेचक मतलब छोड़ना, पूरक मतलब लेना और कुंभक मतलब रोकना। और कुंभक 2 प्रकार का होता है, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को भीतर रोकना आंतर कुंभक, श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक। इसमें बाह्य कुंभक लगेगा, ठीक ना। क्योंकि कुंभक जो है जरूरी होता है। केवल कुंभके सीधे रे चतुर विवर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिशूलोके सुविद्यते। केवल एक कुंभक भी सिद्ध हो जाए, केवल मतलब ओनली, सिर्फ, तो केवल कुंभके सीधे रेच पूर्व विवर्जित, रेचक और पूरक को छोड़ दीजिए। केवल कुंभके सीधे रेच पूर्व विवर्जित, न तस् दुर्लभम किंचित त्रिशूलोके सुविद्यते। तीनों लोक में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। यानी कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुंभक आपका सिद्ध हो जाएगा तो आप जो जो सोचिएगा सो प्राप्त हो जाएगा। कुंभक से बढ़कर कोई बोले नहीं है। अंतर कुंभक लगाकर लोग हाथी को चढ़ा लेते हैं शरीर पर, कुछ नहीं होता। तो अभी बिगिनर्स हैं, ठीक ना। अभी कुंभक मत लगाइए, अभी लीजिए, छोड़िए, जनरली रखिए, ठीक ना। जब थोड़ा दृढ़ हो जाए तब कुंभक लगाइए, ठीक ना। शुरू में अभी लीजिए, छोड़िए। इसका लाभ बता दें, ये जो है मस्तिष्क में रक्त का संचार करता है, ब्रेन को बहुत काफी इंप्रूव करता है। यह आसन अभी जो हम लोग किए हैं योग मुद्रा इन वज्रासन, ये जो है मस्तिष्क में रक्त का संचार करता है, ब्रेन को बहुत काफी इंप्रूव करता है। यही नहीं, मन को शांत भी करता है, ठीक ना। हाई ब्लड प्रेशर को डाउन भी करता है, क्रोध को कम करता है। आप कर करके देखिए, एक ही राउंड में आपको पता चल जाएगा मन कितना शांत हो जाता है और आपको खुद लगेगा कि नहीं मस्तिष्क में रक्त का संचार हो रहा है, आपको ब्रेन में स्पंदन होंगे, ठीक ना। कम से कम 2 मिनट्स करना चाहिए, मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट इसका ड्यूरेशन है। चलिए एक बार कीजिए, हम आपको देख रहे हैं, ठीक ना। ठीक, ओके। दोनों आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद रहेगा, आईब्रो सेंटर में देखेंगे। ठीक, ओके। और जब उठेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे तो आंख कुछ देर बंद रहेगा, आंख तत्काल में नहीं खोलना है, ठीक ना। जब नॉर्मल हो लेंगे तब आंख को खोलेंगे, ठीक, ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा आसन करते हैं। नेक्स्ट आसन वज्रासन ग्रुप में ही अगला आसन जो है मंडूक आसन।
मुट्ठी बांध लीजिए और मुट्ठी बांध कर यहाँ थाई पर रख लीजिए और श्वास को बाहर फेंकिए और मुट्ठी को पेट में दबाइए। एक बार देख लीजिए, फिर कीजिए। ये जो है मंडूकासन, कीजिए तो फिर इसका लाभ बताते हैं, कीजिए। और नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार देखिए ध्यान से, मुट्ठी बांध दिए, दोनों थाई पर रख दिए, उसके बाद श्वास को बाहर फेंके, मुट्ठी को दबाए, आगे झुके, झुक कर करके फिर ऐसे ऊपर देखना है। ठीक, ये हो गया मंडूकासन। इसका लाभ जो है, इसके पहले जो हम आसन किए थे उसका तो लाभ मिलेगा ही, इसमें एक अतिरिक्त लाभ बढ़ जाता है। यहाँ पर जब हम रखते हैं तो दोनों तरफ दो आंत है, बड़ी आंत और छोटी आंत। जब ऐसे मुट्ठी बांध कर आगे झुकते हैं तो पेट पर पूरा दबाव जाता है। ये आंतों का बहुत बढ़िया मालिश कर देता है। ये आंतों के स्नायुओं को बहुत काफी इंप्रूव करता है। आंत से संबंधित जितने फॉल्ट है सबको दूर कर देता है, ठीक ना। और पेट को एकदम सॉफ्ट मुलायम कर देगा, पेट में चर्बी नहीं रहने देगा, चर्बी को धीरे धीरे तोड़ देता है। देखते हैं जब करते हैं तो पेट पर दबाव जा रहा है, तो ये पेट की चर्बी को समाप्त कर देता है, पेट एकदम सॉफ्ट मुलायम कर देगा, ठीक ना। और इसके पहले जो आसन किए थे उसका भी लाभ मिल जाता है। पूरी नहीं मिलता है लेकिन कुछ मिल जाता है। इसका ज्यादा लाभ ये पेट के आंतों के लिए है। आंत को बहुत काफी इंप्रूव करता है, आंतों का बहुत बढ़िया मालिश कर देता है, उसका बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक ना। ये आंतों को ठीक कर देता है। और जितने भी फॉल्ट हैं सब आंतों से ही आते हैं। इसी से खान पान जो है सात्विक रखना चाहिए। खान पान का भी योग पर बहुत असर पड़ता है, ठीक ना। इसमें सात्विक भोजन आहार लेना है। चलिए एक बार और कीजिए, ठीक। और झुक कर ऊपर उठिए, झुक जाइए और पूरा पेट पर दबाव जाए। हाँ, अब शोल्डर गर्दन को ऊपर कीजिए, बस ठीक है। मैं देख लिया, बहुत बढ़िया। आगे जितना झुक जाइए ताकि पेट पर दबाव पड़े, ठीक ना। और उसके बाद आगे झुक कर करके फिर गर्दन को ऐसे ऊपर कर लें। और मिनिमम 2 मिनट होना चाहिए। चलिए शुरू में बिगिनर्स के लिए हमने 1 मिनट रख दिया। अब 1 मिनट से कम में क्या लाभ खोजिएगा, लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि 2 मिनट्स हो। और इसको बढ़ाइए, मैक्सिमम 5 मिनट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच में लेके छोड़ दे रहेंगे ना ना, ऐसा है, अभी बिगिनर्स हैं, आप लीजिए छोड़िए, लेकिन इसमें भी बाह्य कुंभक लगेगा, श्वास को बाहर रोकेंगे। तो 5 मिनट तक बाहर रोके रहना है? ना ना, 5 मिनट कहाँ रोक पाएंगे। इसी से ना मैं कह रहा हूँ कि लीजिए छोड़िए, अभी लीजिए छोड़िए, अभी जनरल रखिए, बाद में, ठीक ना। जब लीजिए छोड़िए 2 4 5 राउंड लीजिए छोड़िए, उसके बाद एक बार कुंभक भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगेंगे और हमारे साथ जब आप साधना में आ जाएंगे तो धीरे धीरे सब आप में चला जाएगा, ठीक ना। सुनते रहिए, लिजनिंग भी बहुत एक बड़ी चीज होती है। सुनना, बहुत सुनते सुनते लोग बहुत गाना गाने लगते हैं। गाने की आप कभी याद नहीं करते हैं, गाने की कभी इच्छा भी नहीं रहती है, लेकिन सुनते सुनते बार बार रिपीटेशन के चलते आप ऑटोमेटिकली कभी एकांत में गाने लगते हैं। इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है, ठीक ना। और पढ़िए लिखिए। मैं कल ही बताया था कि भाई देखिए, हम विद्यार्थियों के लिए क्रिया योग जो है सबसे सुपर योग है।
और क्रिया योग का लक्षण जो है तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तपस्या कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और जो भी कर रहे हैं सब ईश्वर को समर्पित कीजिए, ये क्रिया योग है। तपस्या आप समझ ही रहे हैं, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करने में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है उसी को तपस्या बोलते हैं। और स्वाध्याय का मतलब रेगुलर एंड कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ वेदास, स्क्रिप्चर्स, एनी बुक्स। पढ़िए लिखिए और जो भी कर रहे हैं इसको ईश्वर को समर्पित भी करना है, ठीक ना। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सतम भव। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मन से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। चेतसा मतलब होता है मन से, सर्व कर्माणि मतलब सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मुझ में अर्पित कर दो। हे अर्जुन, मन से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, और बुद्धि योग का आश्रय ले लो, और मत चित्त सतम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ, ठीक ना। तो ये जो क्रिया योग मैंने बताया, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और आप आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो एक तरह से ये तपस्या ही है। ये तो चलिए रहा है, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए लिखिए, जम कर पढ़िए। और जो भी आप कर रहे हैं मन से ईश्वर को समर्पित भी कर देना है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। हे अर्जुन, मन से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। तो ये भावनात्मक होता है, क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में बैठा हुआ है, आपकी हर गतिविधि को वो देख रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी जीवों के अंदर बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है सबके हृदय में बैठा हुआ है। और भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् मतलब भ्रमण करा रहा है, सर्वभूतानि मतलब सभी भूतों को, सभी प्राणियों को, यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया रूपी यंत्र के द्वारा आपके हृदय में बैठकर आपको नाना योनियों में घुमा रहा है, भ्रमण करा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कर्मा, जिसका जैसा कर्म है वैसे योनियों में वह परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, घुमा रहा है, ठीक। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी हर गतिविधि को ईश्वर देख रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए मन से सभी कर्मों को अर्पित कीजिए। जब करेंगे तो उसको परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इसका अभ्यास बनाइए, इससे आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। आपको फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, आपके बहुत बड़े से बड़े कष्ट को परमात्मा कैसे झेल ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, मंडूकासन भी हो गया, चलिए अब वज्रासन से उतर जाइए। वज्रासन से उतर जाइए। सीट इन एनी कंफर्टेबल आसन, कोई भी आरामदेह आसन में बैठ जाइए। हम तो सुखासन में बैठ गए हैं। देखिए, कोई भी जब आसन कीजिए तो कुछ रिलैक्स कर फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। लगातार नहीं तो शरीर पर बहुत काफी दिक्कत हो जाता है बाद में चल करके। रिलैक्स हो लीजिए फिर कीजिए। चलिए, अब क्या कीजिए, आपको अब सिद्धासन बताते हैं। दाईं एड़ी को पेरिनियम में लगा लीजिए ऐसे, ठीक। और ये दाहिना जो पैर है उसको ऊपर, उपस्थ के ऊपर रख लीजिए, ठीक। और ये ऐसे बैठ जाए। ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन इसको बोलते हैं, और इसका भी नाम वज्रासन है, ठीक ना। इसको भी वज्रासन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वज्र नाड़ी में हमने पेरिनियम में एड़ी को लगा दिया तो वहां पर वज्र नाड़ी है, और एड़ी जो है वज्र नाड़ी में लग गया है तो ये वज्र नाड़ी को भी इम्प्रूव करता है, ठीक ना। इसलिए इसका नाम वज्रासन भी है। कंफ्यूज मत होइएगा, हम अभी वज्रासन को ही समझा रहे हैं आपको। ये भी वज्रासन है, लेकिन इसका नाम जो है एक और है, सिद्धासन, ठीक ना। ये जो है ये भी वज्र नाड़ी को बहुत काफी इम्प्रूव करता है, ध्यान के लिए बहुत सुंदर आसन माना जाता है, ठीक ना। इसमें जो है सांसारिक विषय वासनाओं से मन जो है कटने लगता है, ठीक ना। और
मन जो है इसमें बहुत काफी एकाग्रता प्रदान करता है। शुरू में नहीं, शुरू में तो थोड़ा कष्ट देता है, क्योंकि वहां पर परिनियम में जब आप लगाते हैं तो वहां थोड़ा सा कष्ट देता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आनंद आने लगेगा। तो ये सिद्धासन जो है, इसमें इतना ही ध्यान देना है कि बाई एड़ी को परिनियम में लगा देंगे और दाहिना एड़ी जो है उपस्थ और पाई जो है लिंग के ठीक ऊपर उसको रख देंगे, दबा देंगे, ठीक ना। दृढ़ता पूर्वक लगाएंगे। ये जो है वज्र नाड़ी को बहुत काफी इंप्रूव करता है, कुंडली शक्ति को भी जागृत करता है, ठीक ना। और ध्यान के लिए बहुत सुंदर आसन है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, बस बैठकर ज्ञान मुद्रा में से बैठ जाएंगे और बॉडी को सीधा करेंगे, दोनों आंख बंद करेंगे, आईब्रो सेंटर में देखेंगे या नासिकाग्र पर देखेंगे, जीवाग्र, कंठाग्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र आदि किसी भी स्थान पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। देखिए जो बीच वाला पार्ट है ये सुषुम्ना का पार्ट है, ये शून्य पार्ट है और इसी में सब चक्र है। चक्र जो है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और सहस्त्रार्थ, ये जो है ये चक्र है। जहाँ रीढ़ की हड्डी लास्ट कर रही है वहां पर मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर जो लीन है उसके ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि के ठीक पीछे जो है मणिपूरक चक्र है, हृदय के ठीक पीछे जो है अनाहत चक्र है, कंठ के ठीक पीछे जो है विशुद्धि चक्र है और यहाँ पर जो है आज्ञा चक्र है और सबसे ऊपर जो है सहस्त्रार्थ चक्र है, ठीक ना। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है ये सब सुषुम्ना में है। जब सुषुम्ना में प्राण संचालित होता है, जब ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो फर्स्ट मूलाधार चक्र को जागृत करता है, फिर उससे ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, स्वाधिष्ठान पर जाता है, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार्थ में जाता है। ये लंबा प्रोसेस से धीरे धीरे होता है, ठीक ना। तो चलिए आपको ये भी हमने बता दिया, सिद्धासन भी बता दिए, अब इससे भी उतर जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बढ़िए। एक ही दिन में परम सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक ना। धीरे 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 जब आप बढ़ेंगे ना तो आप कुछ भी प्राप्त कर ले जाए। तो आसन के बाद हम लोग जो क्रम है, आसन के बाद प्राणायाम भी हम लोग करेंगे। तो अभी तो आज से हम आसन शुरू किए हैं, तो कल भूमिका ही चलाएं भाई योग क्या है, योग की कितनी अवस्थाएं हैं, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और आज कुछ आसन भी बता दिया, वज्रासन के बारे में बता दिया, ठीक ना। और वज्रासन में कंफ्यूज नहीं होला, सिद्धासन को भी वज्रासन बोला जाता है, लेकिन प्रचलन में जो हम लोग इसके पहले जो वज्रासन किए थे वही है, वो भी वज्र नाड़ी को इम्प्रूव करता है। और उस ग्रुप्स में बहुत आसन है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, एक ही दिन में बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। चलिए आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आवाज आ नहीं रही है सर। किसी का कोई चक्र जागृत है या नहीं, कैसे पता चले? देखिए शुरू में होता है, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। थोड़ा दर्द हो रहा है तो उतर जाइए, रेस्ट कर लीजिए, ठीक ना। बहुत पीड़ा भी नहीं देना है शरीर को, पीड़ा देंगे ना तो दिक्कत होगी। धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे ना स्लो गति से तो सब ठीक हो जाएगा, फिर बाद में सेट कर जाता है। अब देखिए आप विश्वास नहीं, हमारा पद्मासन लगाते लगाते यहाँ पर लगाते लगाते पद्मासन ठेला जैसा पड़ जाता है, ठीक ना। धीरे धीरे सेट कर जाता है। एक ही दिन में चाहिएगा कि बहुत ज्यादा कर दें, परम सिद्धि को प्राप्त कर लें तो दिक्कत होगा। मान लीजिए कि वज्रासन में बैठे, बहुत देर बैठ जाएंगे, ठेवना में दर्द करेगा, ठीक ना, तरह तरह का फाल्ट आएगा। तो इससे धीरे धीरे बढ़िएगा, तो धीरे धीरे बढ़िएगा तो इसमें सेट कर जाएगा। शरीर है जैसे रखिएगा वैसे रह जाएगा, ठीक ना। ये शरीर में भी एक विशेषता है, मन में बहुत एक बड़ी खासियत है, इसको जैसे रखिएगा वैसे रह जाएगा। शरीर को भी हम लोग जैसे आदत लगा देते हैं वैसे रहता है, तो बस आदत लगाना है, प्रवृत्ति को उधर फोकस करना है। जब आदत लगा देंगे तो फिर आप नहीं करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा।
ठीक ना। फिर आपकी टेंडेंसी ऐसी बन जाएगी, प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी कि आप करने के लिए विवश हो जाए। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ बोले, कुछ बोल रहे थे। योग साधना के लिए कोई पुस्तक उपलब्ध हो तो हाँ दर्शन करें। हाँ ठीक है। पहले तो मैं आपको बताया था कि योग दर्शन ले लीजिए, गीता प्रेस में मिलता है योग दर्शन जी, और भगवत गीता ले लीजिए। और एक किताब जो है आसन के लिए, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का है, वो खरीद लीजिए। अभी तत्काल में 3 बुक खरीद लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक ना। उसके बाद हम लोग बताइए रहे हैं थोड़ा देखिए, आप पढ़ने वाली भी प्रवृत्ति लाइए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि तब श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान, तपस्या तो करिए रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तपस्या ही है। लेकिन उसके बाद स्वाध्याय है। स्वाध्याय में रेगुलर एंड कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ वेदास स्क्रिप्चर्स, एनी बुक, ठीक ना। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं स्वाध्याय के अंतर्गत ही है। और जो भी आप कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पण भी कीजिए। सरेंडर ऑल योर कर्म टू गॉड, सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कीजिए। इससे आप फ्री हो जाएंगे, नो टेंशन में आ जाएंगे। धीरे धीरे आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक ना। यदि कुछ कष्ट में आते हैं तो आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, आप सोचिएगा कि चलिए ईश्वर की जैसी इच्छा, क्योंकि आपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। तो ऐसी आपकी टेंडेंसी बन जाएगी, ठीक ना, कि आप ऐसा सोचने लगे ईश्वर की जैसी इच्छा। जहां ऐसा सोचते हैं तो फिर ईश्वर आपकी मदद करने के लिए। मैं कल भी कहा था कि उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय करी। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीज जहाँ रहता है तत्र देव सहाय करी, उसी को देवता लोग मदद करते हैं। ये 6 चीज अपने अंदर डेवलप कीजिए। हाँ तो चलिए भाई, कुछ पूछ नहीं रहे हैं आप लोग। सर चक्र जागृत है कि नहीं कैसे पता चलेगा सर? हाँ अभी इतना जल्दी नहीं जागृत होगा, टाइम लगता है। देखिए जब आप योगा साधन करेंगे, योग साधन जब करेंगे तो चक्रों पर तो प्रभाव जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। वज्रासन पद्मासन जब आप लगाएंगे, कई आसन करेंगे, तो फर्स्ट जो है जहां रीढ़ की हड्डी लास्ट कर रही है वहीं पर मूलाधार चक्र है, और वहीं पर सुषुम्ना का मुंह है। जितनी भी नाड़ियां हैं शरीर में, 72,000 नाड़ी हैं, सभी नाड़ियां ऊपर की ओर गई है और जाकर सहस्त्रार से जुड़ी हुई है। लेकिन एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका मुंह नीचे की ओर, और जहां रीढ़ की हड्डी लास्ट कर रही है वहीं पर उसका मुंह है, और वो भी क्लोज है, बंद है, जन्म जन्मांतर से बंद है। तो जो हम पूरा आसन प्राणायाम करने लगते हैं, जैसे अभी सीधासन लगाए तो परिनियम पर दबाव पड़ रहा था ना, तो वहां पर कुंडली शक्ति को इफेक्टिव करता है, संकुचन अंकुचन हो जाता है। धीरे धीरे जब आसन प्राणायाम करने लगेंगे, ठीक ना, तो सुषुम्ना में प्राण फेंकता है। प्राण जो है पूरे ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है। ये जो हम लोग हवा देखते हैं, ये हवा से भी सूक्ष्म है, हवा में भी प्राण है, और प्राणम ब्रह्म ऐसा कहा गया है, वही ब्रह्म है, ठीक ना। तो ये प्राण शक्ति जो है उसको हम सुषुम्ना में खींचते हैं। जब सुषुम्ना में जब आप खींचने लगेंगे, ठीक ना, तो ये नाक से आपको पता नहीं चलेगा कि आप नाक से श्वास ले रहे हैं, ठीक ना, एकदम सूक्ष्म हो जाएगा। वही मैं कल ही समझाया था कि योग चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है कि योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग मतलब ही धातु से निष्पन्न शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार को चित्त बोलते हैं, और चित्त में उठने वाले विचार तरंग को वृत्ति बोलते हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, निरोध मतलब रोकना। तो चित्त में जो विचार तरंगे उठ रहे हैं उसको रोक देना। तो वो कब रुकेगा? जब सुषुम्ना में प्राण का संचालन होगा, तभी जाकर रुकता है। कुंडली शक्ति का जागरण जब होता है, ना, ऑटोमेटिकली ये रुक जाता है और प्राण का संचालन वहां से होने लगता है, ठीक ना। उसमें गुरु जी की ये चक्रों का जागरण बिना गुरु के देख रेख के नहीं करना चाहिए क्या? हाँ ठीक है, वो तो जरूरी है, बिना इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक ना। क्योंकि शायद चक्र बिगड़ जाते हैं तो फायदे की जगह नुकसान करने लगते हैं शायद। हाँ ये तो है। ये मान लीजिए इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको मार्गदर्शन के लिए एक
योग गुरु होना जरूरी है, और वही गुरु आपको मार्गदर्शन कर सकता है जो इसमें कुछ दूरी तय किया है, कुछ समझता है चीज को। वही आपको, जो नहीं जानता है, ठीक ना, किताब पढ़कर कोई बोल देगा, ये जो खुद अनुभव जो व्यक्ति करता है वो ठीक एक्सप्लेन करे। और एक बात और है मेरे भाई, सबसे बेहतर गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, ठीक ना, आपके हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन उससे आप बात कीजिए, वो भी आपको सही निर्देशन देगा। देखिए, योग जो है, योगा इज योर ऑफ सॉलिट्यूड एंड सेक्रेट प्लेस, द गेनर ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड, सेंसेस, कॉन्शंस, स्पीच एंड बॉडी थ्रू सत्वा परवेरेंस, डूअर ऑफ रेगुलर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, फॉर्मली एसेटिव। योग को जो यूज कर रहा है, यूज मतलब प्रयोग, यूजर मतलब प्रयोग करने वाला, योगा यूजर मतलब योग को प्रयोग करने वाला। तो योगा यूजर ऑफ सॉलिट्यूड एंड सेक्रेट प्लेस, जो योग को यूज कर रहा है एकदम एकांत और पवित्र जगह होना चाहिए, वहीं योग सिद्ध होता है। ये नहीं कि आप लंका चौराहे पर रूम ले लीजिए और वहां योग सिद्ध करने लगिएगा, आपका योग सिद्ध नहीं होगा। जगह का भी प्रभाव पड़ता है। अपने ही घर में एक सिंगल रूम दखल लिया लीजिए और एकांत हो, छत पर या घर ही नीचे ही हो तो एकांत हो, और शोरगुल से दूर रहना, और उसी में बंद कर करके आराम से कीजिए। और करने का एक काम और कीजिए, कुश की चटाई ले लीजिए, छोटा छोटा 4 का सिया हुआ रहता है, उसकी चटाई ले लीजिए, उस पर कंबल डाल दीजिए और उस पर आसन प्राणायाम कीजिए। और एक हो सके तो एक लकड़ी का खड़ाऊ ले लीजिए, ठीक ना। देखिए, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा था, उसकी चटाई पर मृगचर्म डालकर बैठकर मेरुदंड को सीधा कर करके भ्रिकुटी के मध्य में मन को स्थिर कर, अर्जुन को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। कुश की चटाई क्या है? पृथ्वी का एक कुचालक है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आप जो भी ऊर्जा आपकी बॉडी बनाती है, आप आसन प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी जो भी ऊर्जा बनाती है, और इसी तरह से नंगे पांव पर पृथ्वी पर आप चल देते हैं तो आपकी जो भी ऊर्जा होती है उसको खींच लेती है। इसी से उतना लाभ नहीं हो पाता। लड़के कहते हैं कि भाई इतना हम किए, गुरु जी कुछ लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, नियम में कीजिए, इसका कुछ सिस्टम है। तो कुश की चटाई ले लीजिए, उस पर जो कर कीजिएगा तो बॉडी में आपका ऊर्जा बरकरार रहेगा। और जब उठिए कि लकड़ी के खड़ाऊ पर चलिए कुछ देर, जब ऊर्जा आपके शरीर में पूरा भींच जाए, जब नॉर्मल हो लीजिए, तब आप सामान्य स्थिति में आइए। जब ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा और जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। कुश की चटाई होना जरूरी है और उस पर कंबल डाल दीजिए, भेड़ का बाल वाला मिल जाए तो और बेटर, और उस पर आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए बैठकर कुछ देर। और प्राणायाम के बाद इसी तरह से सुखासन या पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एज यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आसन पसंद है, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, ध्यानासन होना चाहिए। आसन प्राणायाम के बाद कुछ देर बैठकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे और आंख बंद कर करके आईब्रो सेंटर में देखेंगे, या नासिकाग्र, जीवाग्र, कंठाग्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र आदि किसी भी जहां भी मन आपका टिक रहा है वहां कुछ देर टिकाइए। ये 1 दिन 2 दिन में सिद्ध नहीं होता है, टाइम लगता है, ठीक ना। किसी भी कार्य की सिद्धि के 5 कारण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था, हे अर्जुन, किसी भी कार्य की सिद्धि के 5 कारण होते हैं। 5 कारण क्रिएट करना पड़ता है, तब कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए। पहला है कर्ता पुरुष, दूसरा साधन, तीसरा लक्ष्य, चौथा विभिन्न प्रकार की चेष्टा करना, और 5वां जो कारण है अपने ही किए हुए पूर्व कर्मों का फल सिद्धि और असिद्धि का कारण। तो भाई, हम बहुत करते हैं और लास्ट तक सिद्धि नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। देर का मतलब होता है कि पूर्व जन्म का भी बहुत लोगों को जल्दी सिद्धि मिल जाती है, उनका पूर्व का किया हुआ रहता है। 5वां कारण भगवान ने कहा कि अपने किए हुए पूर्व कर्मों का फल सिद्धि और असिद्धि का कारण। जो पूर्व में किए हैं वो भी आकर इंक्लूड हो जाता है। वो कहाँ जाएगा जो पहले किए हैं? अभी जो कर रहे हैं, यदि जितने भी लड़के कर रहे हैं, ये पहले का भी उनका किया हुआ है, तभी खींच कर आए हैं, ठीक ना। 95% लड़के ऐसे हैं जिनका पहले का किया हुआ है, ये प्रवृत्ति होती है तो खींचा जाता है। तो संख्या कितनी है, कहाँ लोग योग कर रहे हैं? कोई अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता है। यदि ऐसी आपकी प्रवृत्ति है तो समझिए कि पूर्व जन्म का आपका कुछ संस्कार है जो इधर खींच कर लाया है।
तो आप कीजिए, आपका पूर्व जन्म वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक ना, धीरे धीरे सब प्राप्त हो जाता है। बस फास्टली गति से नहीं करना है, स्लोली गति से चलिए, धीरे धीरे। तो चलिए, और कुछ पूछना है पूछिए, डिस्कस करते रहिए। कुछ आप लोग बोलिए नहीं रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो हम कैसे समझेंगे? सर आज पहला क्लास पूछिए। एक एक लड़के पूछिए, बोलिए, बोले। सर कोई भी आसन करने से मतलब कितने बार, मतलब कुछ यदि हम खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, यानी खाना खाने के कितने बार कोई आसन कर सकते हैं? ठीक, खाली पेट करना है। खाली पेट, जितना ही खाली पेट आप करेंगे उतना ही आनंद आएगा, ठीक ना, और फायदा भी करता है बहुत ज्यादा। खाली पेट करना है। दूसरी बात, आसन करने के कम से कम 1 घंटा के बाद कुछ खाइए पीजिए, ठीक ना। 1 घंटा के बाद कुछ खाइए पीजिए तो बहुत सुंदर रहे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि आसन किए फिर उसी समय लगते हैं नाश्ता करने, फिर 2-4 घंटा के बाद भोजन करेंगे। ऐसे नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा भी भोजन करने वालों को योग सिद्ध नहीं होता है, और बहुत कम करने वालों को भी सिद्ध नहीं होता, ठीक ना। एक लिमिट में करना है, ठीक ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। जितना शरीर को चाहिए उतना दीजिए। और इंटरनल होता है, खुद इंटरनल इच्छा जो है पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग बरियारी अपना दबाते जाते हैं। देखिए, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक योगा टीचर थे, कहीं फंक्शन में गए थे और वहां बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बना हुआ था, खाने लगे, बहुत ज्यादा खा ली, फिर उनको डायरिया हो गया। और बहुत फेमस योगा टीचर थे, विदेश में भी जाते थे, और फिर उनका लास्ट में डायरिया हुआ। ये चुप है, भर्ती हुए, लेकिन बचे नहीं, प्राण निकल गए, समय से पहले ही निकल। तो ये सब चीज कंट्रोल करना, कंट्रोल, ठीक ना। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होते हैं, तो शुरू में तो आनंद देते हैं, लेकिन इसका रिवार्ड कड़वा होता है, ठीक ना। विषय क्या है? विषय और इंद्रियों के संयोग से मैंने जो कहा, तो विषय आप समझ रहे हैं विषय क्या है? नहीं समझ रहे हैं? देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो है, 5 तन्मात्रा, इसी को विषय बोलते हैं। हम लोग के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और त्वक इंद्रिय। और 5 इंद्रियां जो है, ये 5 तन्मात्राओं का भोग करती है, विषयों में लगी रहती है। हम सो भी जाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इंद्रियां जो है अपना व्यापार नहीं छोड़ती है। हम सो भी जाते हैं तो भी हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर एंजॉयमेंट करते हैं। तो इंद्रियों का व्यापार जो है उसमें लिप्त है, और उसी से विमुख हो जाना है, यही प्रत्याहार है। स्व विषय संप्रयोगे चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियां प्रत्याहार। अपने विषयों में जो इंद्रियां लगी हुई है, उन विषयों से विमुख कर देना और चित्त के स्वरूप में लाना, इंटरनल कर देना है। अभी तो हमारी इंद्रियां जो है बहिर्मुखी है, ठीक ना। देखना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज सुनना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खाना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज छूना चाहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बढ़िया बढ़िया सुगंध लेना चाहते हैं। ये क्या है? ये इंद्रियों का ये विषय। और उस विषय में स्व विषय, अपने विषय में जो इंद्रियां लगी हुई उसे असंप्रयोग कर देना, विमुख कर देना। स्व विषय संप्रयोग है, चित्त से स्वरूपानुकार इंद्रियां करता है। जब विषयों में जो लगी है उस विषयों से हटा करके चित्त के स्वरूप में लाना। सुनो, इसको इंटरनल करना। अभी तो बहिर्मुख है, इसको इंटरनल करना। ये कब होगा? जब आप आसन प्राणायाम में जब मंच जाते हैं, आसन और प्राणायाम में जब मंच जाते हैं, तो फिर प्रत्याहार ऑटोमेटिकली आने लगता है। ये सब सीढ़ी बाई सीढ़ी है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे जाता है। तो प्राणायाम करेंगे ना तो उस तरह की आपकी इंद्रिया जो है विमुख होने लगे, ठीक ना, ऑटोमेटिकली होता है। बस आपको आसन और प्राणायाम में जम कर लग जाए, ठीक ना। जहां लगे थोड़ा कष्ट होता है शरीर को, उसको झेलिए, वही कष्ट जो है बाद में आनंद में डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं करेंगे आपको मन नहीं लगेगा। भाई मैं आपसे कहा ना कि आसने न रुजम भंति, आसन रोग को मार देता है, और रोग सब में है। कष्ट से दोष कुले नास्ति व्याधि न को न पीड़ित। किसके कुल में दोष नहीं और व्याधि से कौन पीड़ित नहीं? जितने जीव देख रहे हैं सब में दोष है,
हमें भी है, आप में भी है, सब में। यदि जीव दोष रहित हो जाएगा तो फिर मोक्ष उसको प्राप्त कर लेगा। एक भी इच्छा रहती है तभी जीव का जन्म हो जाएगा। इसी से वैराग्य कभी क्लास लेंगे, वैराग्य पर डिस्कस होगा। वैराग्य भी दो तरह के होते हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, ठीक ना। तो वैराग्य क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स, सांसारिक विषयों से फ्री हो जाए, मुक्त हो जाए, ठीक ना। जब वैराग्य आ जाएगा, ठीक ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाओं से तब जाकर समाधि में सब कुल जाकर प्राप्त होता है। यह संप्रज्ञात समाधि में सब प्राप्त होता है। देखिए अभी आपके हाथ में क्या है, अभी अभ्यास कीजिए, वैराग्य भी आएगा, ऑटोमेटिकली आता है। वासना प्रणाम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आता है। तब जहाँ आपको इंटरनल आनंद मिला, फिर बाहर वाला आनंद आपको फीका लगने, ठीक ना। और वो जब भीतर वाला आनंद जब मिलने लगेगा तो बाहर वाला आनंद फीका लगने लगेगा, फिर उसको आप डूबने लगेंगे और खींचने लगेगा। तो चलिए ठीक है, आज हम यहीं पर डिस्कस को समाप्त करते हैं। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, डिस्कस खूब कीजिए। देखिए डिस्कस से ज्ञान बढ़ता है। हाँ, ये योगा से पहले जल तो ले सकते हैं सर? आए योगा करने से पहले जल का सेवन तो कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं ना? थोड़ा पानी पी सकते हैं। हम प्रतिदिन आते हैं सुबह में क्लास लेने के लिए, 7 से 8 क्लास चलता है। या अभी भी हम पानी पी कर आए हैं, 2 चुटकी पानी पिए, उसके बाद बैठे। बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, आधा गिलास पी लिए। और आसन उसन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, ठीक ना, पेशाब कीजिए। तो जो भी आप आसन प्राणायाम करते हैं तो जितने विषाक्त तत्व है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। आसन के पहले पानी थोड़ा पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फायदा ही करता है। और आसन के बाद जब आसन कर लीजिए, 1 घंटा समय दीजिए इस पर, तो कर लीजिए। तो 5, 6, 7 मिनट, 10 मिनट के बाद पेशाब कर लीजिए, तो जो भी विषाक्त तत्व होता है निकल कर बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से पूछ लेना चाहिए, पूछेंगे, ठीक ना। देखिए हमसे आप पूछिएगा, हम फुली कन्फर्म रहेंगे तभी उसका जवाब देंगे। यदि नहीं जानेंगे तो मैं कह दूंगा, कल बता दूंगा, गलत एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हर व्यक्ति जानता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं हम नहीं जानते हैं, कुछ चीजें हैं हम जानते हैं आप नहीं जानते, ऐसा है। बहुत सी चीजें आप जानते हैं हम नहीं जानते हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो हम जानते हैं आप नहीं जानते। तो इसलिए डिस्कस से ज्ञान आता है। एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठनम त्रिभीर ज्ञानम चतुर्भीर गमनम पंचभीर क्षेत्रम बहुवीरणम, ये नीति कह रही है। तपस्या जो है अकेले का चीज होता है, ठीक ना। एकाकिना तपो, द्वाभ्याम पठनम, पढ़ाई लिखाई जो है 2 आदमी का चीज होता है, डिस्कस से आदमी आगे बढ़ता है। और त्रिभीर गायनम, गायन सीखना है तो 3 आदमी को साथ में रहना चाहिए। और चतुर्भीर गमनम, कहीं जाइए तो 4 आदमी को जाना चाहिए। ये श्लोक जब लिखा गया था उस समय ट्रेन बस नहीं थी, उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे, इसलिए चतुर्भीर गमनम था। और पंचभीर क्षेत्रम, जहाँ 5 आदमी जो खेती करते हैं उसी खेती को करना चाहिए। ये नहीं कि 5 आदमी गेहूं बोए हैं और वहां आप बूट बो दीजिएगा तो आपका बूट रहेगा नहीं। चना जो है आपका, जो चारों जाएंगे गेहूं घूमने के लिए, आएगा खाना 2 थान का बारे में समाप्त करते हैं। तो 5 आदमी जो खेती करते हैं वही खेती करना चाहिए, पंचभीर क्षेत्र। और बहुवीरणम, रण में जाइए तो बहुत अधिक से अधिक जितना हो सके लेकर जाइए, ये नीति कर। तो एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठन, पढ़ाई लिखाई जो है 2 आदमी का चीज होता है, इससे डिस्कस करते हैं आदमी, डिस्कस से आदमी आगे बढ़ता है, ठीक। तो चलिए टुमारो सेम टाइम फिर हम लोग मिलते हैं मेरे भाई। ओके सर, आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। चलिए सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ भाई बोलिए। प्रणाम। आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं सर। आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरे आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए।
मेरे एंकल में चोट है सर, वो क्लियर आवाज नहीं आ दर्द रहा करता है, तो उसके लिए क्या करें? सर ऑफलाइन क्लास भी नहीं, कर सकते देखिए- हैं, ऑफलाइन। ना ऑफलाइन हम प्राइवेट क्लास नहीं लेते, जो भी